नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इसरो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 6 के 20 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? विच वन ऑफ द हार्डेस्ट पेंसिल? तो हार्डेस्ट पेंसिल के लिए क्या होता है, 9H सबसे हार्ड पेंसिल होती है और 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। तो जो हमारी जो इसमें सीरीज़ है, तो इसमें क्या है, बी, HB, H और 2H। तो ये 2H 9H के सबसे करीब है, तो इसलिए इसका मतलब 2H इनमें सबसे कठोर पेंसिल है और 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। यानी इनमें से जो ये थ्रेड दे रखी है, ये किस प्रकार की थ्रेड है? ऑप्शन ए बटरेस थ्रेड, ऑप्शन बी राउंड थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है नकल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पोजीशन टोलेंस इज गिवन टू कंट्रोल द डेविएशन इन द ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी वस्तु खाली स्थान में होने वाले विचलन को नियंत्रित करने के लिए स्थिति सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए शेप ऑफ द प्रोडक्ट यानी वस्तु का आकार, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन सी लोकेशन ऑफ ए फीचर यानी किसी लक्षण के स्थान, या ऑप्शन डी ओरिएंटेशन ऑफ ए फीचर यानी किसी लक्षण के अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकेशन ऑफ ए फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट हैविंग देयर एक्सिस पैरेलल बट नॉट इन अलाइनमेंट आर कपल्ड यूजिंग। यानी इनका कहने का मतलब है कि कौन सी कपलिंग है जिसमें शाफ्ट के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल होते हैं लेकिन अलाइनमेंट नहीं होते। ऑप्शन ए यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन सी ओल्डहम कपलिंग या ऑप्शन डी फ्लैंज्ड कपलिंग। तो इसका सही आंसर है ओल्डहम कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग सिंबल सोज इंडिकेट्स। यानी ये जो वेल्डिंग का जो सिंबल बन रहा है ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग टू बी कैरिड आउट एट द साइट यानी जिस जगह वेल्डिंग किया जाना है, ऑप्शन बी वेल्डिंग टू बी डन ऑल अराउंड यानी उसके चारों तरफ किया जाना है, या ऑप्शन सी वेल्ड फ्लश विद सरफेस यानी सतह को वेल्डिंग किया जाना है सतह से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेल्डिंग टू बी कैरिड आउट एट द साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेरिंग प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट देन इट इज। यानी ये कह रहे हैं कि जो बेरिंग है उसके दाब शाफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में होता है, तो वह कौन सा बेरिंग है? ऑप्शन ए पिवट बेरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बेरिंग, ऑप्शन सी जनरल बेरिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनरल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वाल्व फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। यानी ये जो फिगर दे रखा है ये कौन सा वाल्व है? ऑप्शन ए लिफ्ट वाल्व, ऑप्शन बी स्लाइड वाल्व, ऑप्शन सी फ्लैप वाल्व, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लैप वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? फ्लैप वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंज जॉइंट में फ्लैंज यानी किससे जोड़े जाते हैं? इन ए फ्लैंज्ड जॉइंट द फ्लैंजेस आर जॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए बोल्ट एंड नट, ऑप्शन बी थ्रेड, ऑप्शन सी वेल्ड या ऑप्शन डी ब्रेजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोल्ट एंड नट। यानी जो फ्लैंज हम जो जोड़ते हैं या फ्लैंज जॉइंट होते हैं वो किससे जोड़े जाते हैं? नट एंड बोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिट वेल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। यानी जो फ्लिट वेल्ड है उनमें कौन सा सिंबल यूज होता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
या ऑप्शन डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलेंस जोन इज डिफाइंड बाय, यानी जो टोलेंस जोन होता है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए मिनिमम लिमिट बेसिक साइज, ऑप्शन बी मैक्सिमम लिमिट बेसिक साइज, ऑप्शन सी मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। यानी इसका मतलब है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ड्राइंग विच हेल्प्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, यानी आरेखण के उस प्रकार का क्या नाम है जो मशीनों के अनुरक्षण में सहायता देता है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ड्राइंग, ऑप्शन बी असेंबली ड्राइंग, ऑप्शन सी एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, यानी हुक का नियम खाली स्थान तक ठीक रहता है। ऑप्शन ए यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रभाव बिंदु तक, ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा तक, ऑप्शन सी प्लास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ की प्लास्टिक सीमा तक, या ऑप्शन डी ब्रेकिंग पॉइंट यानी विभंजन बिंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टील एंड यूज्ड फॉर जनरेटिंग ऑफ स्टीम इज कॉल्ड ए, यानी इस्पात से बने तथा भाप बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बंद वाहिका को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए स्टीम बॉयलर यानी भाप बॉयलर, ऑप्शन बी स्टीम टरबाइन यानी भाप टरबाइन, ऑप्शन सी स्टीम कंडेंसर यानी भाप संधारित्र, या ऑप्शन डी स्टीम इंजेक्टर भाप अंतः क्षेपित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टीम बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ ए बॉडी इज, यानी किसी पिंड का भार खाली स्थान है। ऑप्शन ए W बराबर m, ऑप्शन बी W बराबर mg, ऑप्शन सी W माइनस mg स्क्वायर, या ऑप्शन डी W बराबर ma क्यूब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी W बराबर mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इलिप्स, यानी कौन सा दीर्घ वृत्त से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस होता है, ऑप्शन बी माइनर एक्सिस भी होता है, ऑप्शन सी फोकस भी होता है, या ऑप्शन डी PCD पिच सर्कल डाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पिच सर्कल डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर स्केल का सबसे छोटा गणनांक है, लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल इज। तो इसमें है 1 MSD माइनस 1 VSD, ऑप्शन बी MSD अपॉन VSD, ऑप्शन सी VSD अपॉन MSD, ऑप्शन डी 1 VSD माइनस 1 MSD। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 MSD माइनस 1 VSD। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ साइज ऑफ ए ड्राइंग टू एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी आरेखण का आकार तथा उस बिंदु के वास्तविक आकार के बीच के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए एनलार्ज स्केल यानी बड़ा किया गया पैमाना, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड स्केल कम किया गया पैमाना, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव स्केल यानी प्रतिनिधिपरक पैमाना, या ऑप्शन डी प्लेन स्केल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थांश सी में रखी गई वस्तु किस वस्तु के प्रक्षेप को कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन क्वाड्रेंट सी इज कॉल्ड।
ऑप्शन ए फर्स्ट एंगल, बी सेकेंड एंगल, सी थर्ड एंगल या ऑप्शन डी फोर्थ एंगल। तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट कौन सा है? सी। तो क्या हुआ इसका सही आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन लाइन, यानी विस्तार लाइन के लिए किस प्रकार की लाइन का उपयोग किया जाता है? थिक कंटिन्यूअस लाइन, थिन कंटिन्यूअस लाइन, थिक कंटिन्यूअस लाइन या थिक चेन लाइन या ऑप्शन डी थिन चेन लाइन। यानी जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो कौन सी होती है? तो वो है थिन कंटिन्यूअस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg फोर्स्ड इज इक्वल टू, यानी 1 किलोग्राम बल किसके बराबर है? 9.8 किलोग्राम यूनिट, ऑप्शन बी 18.9 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन या ऑप्शन डी 18.9 किलो न्यूटन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन।